दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें आप एक मशीन को खरीदकर उससे कई सारे बिजनेस एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। गाइस अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो यहां पर आपका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा डेली का, साथ में डिमांड भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर कस्टमर आएंगे वो आपसे एक दो पीस नहीं लार्ज क्वांटिटी में 1000-2000 पीस का ऑर्डर देंगे और इस तरह से आपका प्रॉफिट काफी अच्छा निकलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस का बहुत छोटी सी जगह से अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी कम लागत के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल में A to Z सब कुछ। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माई हिंदी एडवाइस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियोज लेकर आ सकूं सबसे पहले और आप उसको देख सके सबसे पहले। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पैकेजिंग बिजनेस के बारे में। कहने का मतलब कि आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट आज के टाइम में अधिकतर प्रोडक्ट जो आते हो पैक होकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुरकुरे हो, चिप्स हो, चाहे कोई मसाला हो, चाहे बिस्किट हो, हर तरह के जो प्रोडक्ट हो पैक होकर आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ पैकेजिंग बिजनेस के बारे में कि अगर आप भी अपना खुद का पैकेजिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात गाइस मैं आपको बताऊं, पैकेजिंग बिजनेस में यहां पर आपको बस करना यह है कि आगे से जो है आपको प्रोडक्ट रेडी प्रोडक्ट खरीदना है और उसको पैक करके अपने ब्रांड नेम के साथ आगे मार्केट में सेल करना है, जिसमें आप अपने शहर के अकॉर्डिंग, अपने गांव के अकॉर्डिंग, जहां पर आप रहते हो एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलने वाला है उसको आप पैक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर आपको प्रॉफिट काफी ज्यादा होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको यहां पर किस मशीन की पड़ने वाली है जरूरत, और साथ में यहां पर आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, कितना जाएगा पर टोटल इन्वेस्टमेंट। तो गाइस ये जो मशीन देख रहे हो यही है पैकेजिंग मशीन, जिससे कि अलग अलग चीजों को पैक करा जाता है, कुरकुरे को, चिप्स को, या फिर कुछ भी आप आइटम देखते हो पैकिंग का पैक करा जाता है इस तरह से, कुछ इस टाइप से। इसमें जो है बहुत आसान है इसको पैक करना। और बात करूँ इस मशीन की तो भैया ये बताइए फुली ऑटोमेटिक मशीन है? ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट पैक कर सकते हो। कर सकते हैं। और इसका प्राइस कितना पड़ता है? इसके प्राइस की बात करें तो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इसके काफी सारे मॉडल मतलब 1 लाख 1.25 लाख से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर अपना ले सकते हैं और बढ़ते चले जाएंगे, उसके बढ़ता चला जाएगा। एक बात आप बताइए कि ये जो बेसिकली मशीन है इसमें कितना प्रोडक्शन, मतलब कि कितना पैकेजिंग कर लेता है 1 घंटे में? 1 घंटे में कम से कम 1800 से 2000 पाउच पैक कर सकता है। अगर आप इसकी और हाई स्पीड करना चाहते हैं और हाई स्पीड मशीन लेना चाहते हैं तो कम से कम 2500 से आपके 3000 पाउच पैक कर सकती है मशीन, पैक कर सकती है। अच्छा एक बात आप मुझे ये बताओ कि इस मशीन का यूज केवल हम क्या कुरकुरे चिप्स पैक करने के लिए कर सकते हैं, फिर A to Z कोई भी सामान पैक हो सकता है? आप इसमें कोई भी सामान पैक कर सकते हैं। मशीनरी में होता क्या है, जैसे आपने अगर नमकीन पैकिंग के लिए मतलब लिए लिया है तो आप नमकीन से रिलेटेड उसमें जो प्रोडक्ट है वो पैक कर सकते हो। अगर आपने कुरकुरे या आप चिप्स के लिए लिया तो आप कुरकुरे चिप्स पैक कर सकते हो। अच्छा। होता क्या है इसमें सेटिंग में थोड़े डिफरेंट आपके जो उसमें सेटिंग्स होती हैं उसमें आपका, जैसे आपने अगर 100 ग्राम की पैकिंग ली है तो उसमें 100 और 200 ग्राम की पैकिंग। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, इस मशीन से क्या हम जो बड़े साइज के बॉक्स वगैरह होते हैं, पाउच होता है या जैसे आटे का 10 केजी का थैला आता है, उसको पैक कर सकते हैं? नहीं, उसको पैक नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर अलग मशीन लगाना पड़ेगी, वो बड़ी मशीन। अच्छा मतलब छोटे साइज का जो होता है 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम उसको कर सकते हैं, 250 ग्राम तक की आप पैकिंग कर सकते हैं। अच्छा भैया एक बात आप मुझे बताओ कि इसमें जो पैकेजिंग करने के लिए ये सीट यूज होता है जो भी कहते हैं, ये इसका कैसे क्या होता है? ये सीट आपको मतलब कंपनी भी प्रोवाइड करा देती है। अगर आप इसको प्रिंटिंग कराना चाहते हैं, अपने नाम से कोई अपना कोई मार्का देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ मेरे पास ही रखा हुआ है, ये देखिए जैसे कि लिख रखा है चुनमुन नमकीन है या जो भी आपका कोई ब्रांड है, अगर कोई आप अपना ट्रेड मार्क है या कोई ब्रांड नेम देना चाहते हैं तो आप प्रिंटिंग पे इसको छपवा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। उसके लिए कंपनी भी डायरेक्ट आपको बता देगी, नहीं तो आप अपने स्तर से भी इसको छपवा सकते हो। एक बात बताओ भैया कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी? इसमें आपका एक ऑपरेटर, एक हेल्पर, बस 2 बंदे की रिक्वायरमेंट है। ऑपरेटर का काम ये होता है वो मशीन में ऑपरेट करेगा और देखेगा किस तरह से प्रोडक्ट निकाल रहा है, जो फिलिंग हो रही है, जो भी मटेरियल इसमें बढ़ रहा है वो सही क्वांटिटी में फिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अच्छा। जो मतलब जो हेल्पर है वो रॉ मटेरियल उसमें जो हॉपर है उसमें डालेगा, जो रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है उसका काम यही है कि जो पाउच बन के बाहर निकलेंगे उसको फिर से पैकिंग कर। अच्छा एक बात और मुझे बताओ कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है क्या वो घर से चलने वाली बिजली पे काम कर जाएगी? से चल जाएगी, जो घरेलू बिजली आप इससे उसको ऑपरेट कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा लाइट का ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अच्छा कोई ये पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा तो क्या उसको स्टार्टिंग में इनिशियली में रजिस्ट्रेशन वगैरह
कराने की जरूरत है? पैकिंग में कोई आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं, क्योंकि आप भी किसी चीज़ का कोई उत्पाद नहीं कर रहे हैं। अगर आप उत्पाद भी कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी उसको रिक्वायरमेंट जो होगी वो फुलफिल होगी। आप बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं फ्रेंड्स कि उसमें होता क्या है, उन्होंने क्या किया, जैसे नमकीन है या चिप्स है या कोई भी चीज़ है, उन्होंने बाहर से परचेस कर दिया, उन्होंने अपना ब्रांड नेम दे दिया, अपना मार्का दे दिया, और उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अपना सप्लाई कर दिया। तो उसमें आपको कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग मानी, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो रिक्वायरमेंट आती है आपको, अदरवाइज आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। अच्छा, ये मशीन अगर कोई आपसे खरीदना चाहेगा तो आप प्रोवाइड करा दोगे? हाँ, हमारे यहाँ ये मशीन आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जो उसकी मतलब कॉस्टिंग वगैरह है, अलग अलग रेट होते हैं, तो रेट के अकॉर्डिंग अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो नंबर आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और कि आप मशीन पे वारंटी वगैरह कैसे प्रोवाइड करते हो? वारंटी 1 साल की होती है सर। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो मेरा बंदा इंजीनियर पहुंच जाएगा। आना जाना रहने खाने का चार्जेस लग जाता है, सर्विसिंग की कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा खर्च करेंगे, बंदा जरूर अवेलेबल होगा। गाइस, अगर आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना खुद का फ्रेश माल खरीद के अपने ब्रांड नेम से आगे जो है पैकेजिंग करके सेल कर सकते हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि जहां पर कंपनी से आगे आपको माल मिल जाता है और बाकी माल तैयार होने के बाद भी कंपनी जो वापस ले लेती है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी कंपनी आज के टाइम में क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग करवाने के लिए अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग लोगों को जो है कॉन्टैक्ट देती है। तो इसमें आपको करना ये होता है सिंपली कि आप ऐसी कंपनीज को कॉन्टैक्ट करो, जो कि आपको इंटरनेट पर बहुत सारे कंपनीज के नंबर मिल जाएंगे आप निकाल के, और जिनको भी रिक्वायरमेंट उनसे आप कॉन्टैक्ट करो और उनको बताओ कि हम पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रखे हैं और हम जो है आपका प्रोडक्ट को पैक करेंगे। तो वहां क्या होगा, कंपनी आपको आगे से अपना माल भी दे देगी, साथ में पैकेजिंग मटेरियल भी दे देगी। बस आपका काम है उसको पैक करके बॉक्स में फिल करके आगे फिर कंपनी को वापस कर देना। इसमें आपका यहाँ पर प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगा और साथ में यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कम जाएगा। तो गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप किस तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन हाँ, इसमें आपको प्रॉफिट काफी अच्छा होगा। मैंने कोशिश करी आपको सब कुछ क्लियरली बताने की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपसे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।